जय गंगा मैया। इतिहास के सबसे प्राचीन नगरी, जो शिव को है सबसे प्यारी, जो मोक्ष का द्वार कहलाती, सनातन धर्म के गहराई कहलाती, ज्ञान विज्ञान की नगरी, स्वाद संस्कृति की नगरी, घाटों और रस्मों की नगरी, महादेव की त्रिशूल पे टिकी हुई ये हमारी अपनी काशी, वाराणसी बनारस की नगरी। द डिवाइन घाट has been witness to the evolution of human since ages. Also, a popular Sanskrit proverb says that Kashyam Maranam Mukti, which means the death of any living being. In Kashi ensures liberation of soul from cycle of birth and rebirth. There are strong belief that taking bath in river Ganga on the ghats of Banaras washes all the sins. ये है मान मंदिर घाट और यहाँ पे आप देखिए बोट राइड कर सकते हैं। मान मंदिर का बोट राइड करने जा रहे हैं हम लोग। ये बोट है जो पर पर्सन यहाँ पे 200 लेते हैं और ये भैया हैं जो हमें यहाँ पे बैठाएंगे। आपको हरिश्चंद्र घाट जाएंगे और मणिकर्णिका घाट जाएंगे इधर में और गंगा आरती दिखाएंगे, फिर इधर में ड्रॉप करेंगे। 200 रुपया पर हेड लगेगा। इसी में सब कुछ है। इसी में सब कुछ है। डबल डेकर बोट है, बड़ी वाली। ये वाली बोट है। बोट काफी खूबसूरत। किस नाम से है भैया ये? शिव गंगा क्रूज। शिव गंगा बोट एंड क्रूज सर्विस। चलिए 1 घंटा तो लगता होगा तो आराम से 8 बजे तक खाली होंगे आप। 8 बजे तक खाली कीजिएगा। चलिए तब तक काफी इंजॉयमेंट होगा। चलिए हम लोग बोट राइड करने चलते हैं। हम लोग गंगा आरती भी देखेंगे, मणिकर्णिका घाट भी देखेंगे, जैसे भैया बता रहे थे वो सब हम लोग देखेंगे। मान मंदिर घाट को सोमेश्वर घाट भी कहते हैं। यहाँ भगवान सोमेश्वर यानी भगवान शिव का दूसरा रूप का लिंग स्थापित है। यह घाट का निर्माण 1600 ईस्वी में महाराज मान सिंह ने किया था। देखिए काफी ब्यूटीफुली बोट को डेकोरेट किया गया है। आज ये चलिए एक सेल्फी लेते हैं। ये देखिए सेल्फी पॉइंट और यहाँ से काफी अच्छा व्यू भी आ रहा है। व्यू तो आगे देखेंगे ही। ये पानी का लहर और काफी सारे बोट ऐसे भी घूम रहे हैं और ये बोट काफी हिल रहा है तो थोड़ा डर तो लग रहा है, बट ऐसे डरने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर में ये बोट चलेगी। तो बोट पे हैं और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो चाय तो बनता ही है। भैया की चाय भी बहुत अच्छी है और ठंडी मौसम भी है तो चाय परफेक्ट मैच है। ये है जैकेट, लाइफ जैकेट, जो कि मतलब अगर आप फेल हो गए तो उसके प्रोटेक्शन के लिए है। तो जो लोग साइड में बैठते हैं उनको ये मिलता है। तो चलिए हम साइड में बैठे हैं तो हमें मिला ये जैकेट, इसको उठ के पहनते हैं। अब हम लोग की जर्नी शुरू हो गई है। देखिए यहाँ से हम गंगा आरती भी देखेंगे जो कि अब शुरू होने ही वाला है। वहाँ है वो गंगा आरती हो रही है, शुरू हो रही है बस। ये चली हमारी बोट दशमेश्वर घाट की तरफ। वहाँ गंगा आरती शुरू भी हो चुकी है और हमारी बोट थोड़ी लेट चली। हम यहाँ पर बोट से गंगा आरती देखने का डिसीजन लिए। आप आओ तो घाट से ही देखना, क्योंकि बोट से वो फीलिंग नहीं मिलने वाली। आरती होना शुरू हो चुकी है और ये आरती हो रही है और ये भीड़ देखिए गंगा आरती को देखने के लिए। पब्लिक की भीड़ अलग है, नाव में पब्लिक अलग है। क्या आपको पता है गंगा आरती इतना प्रसिद्ध क्यों है? ये इतिहास में डूबी हुई एक परंपरा है। ये आरती एक प्राचीन हिंदू अनुष्ठान है जो शक्तिशाली गंगा नदी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए सदियों से प्रचलित है। स्वतंत्र का प्रतीक और भारत की जीवनदायिनी मानने जाने वाली गंगा हिंदुओं के लिए बहुत महत्व रखती है। ये आरती करीब 1 घंटे पूरे निष्ठा से की जाती है और यह आरती करने का प्रचलित साल 1991 में गंगा आरती वाराणसी के दशमेध घाट से ही शुरू की गई थी। इसको देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, जैसे हम भी आए थे और ये आरती को हमने काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया, आप कह सकते हो अनुभव किया। अब हमारी नाव चल पड़ी, जैसे कि भैया ने बोला था हर एक घाट घुमाने के लिए। यहाँ पे हर एक घाट का अपना एक अलग ही महत्व है और हर घाट को किसी ने निर्माण किया ही है और सब अलग अलग तरीकों से बनाया गया है। सबकी अपनी अपनी खूबसूरती भी है। आइए जानते हैं भैया से क्या क्या
है घाट, कौन कौन घाट हमें घुमाने वाले हैं और क्या क्या फेमस है। बनारस में कुल 88 घाट है और सबको घूमना एक दिन में शायद ही पॉसिबल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दरभंगा घाट जो बीरामा पहले नंबर 1 होटल, बनारस का नंबर 1 होटल यही है। बनारस का नंबर 1 होटल दरभंगा घाट। दरभंगा घाट। बीरामा पहले राणा महल घाट भैया। राणा महल घाट। सबसे पहले हमें ले जाया गया राणा महल घाट, जो कि बिल्कुल राजस्थानी राजपूताना कला है और एक विशाल स्मारक भी है यहाँ पर। यह 17वीं शताब्दी में उदयपुर के राजा राणा जगत सिंह ने बनवाया था। देखिए भैया, सामने वाले घाट का नाम है चौसठी घाट, जो कि चौसठी माता का मंदिर है। सभी लोग हाथ जोड़कर नमस्कार कर लीजिएगा चौसठी माता का। हाँ, यही वाला। ये देखिए, सामने वाले घाट का नाम है दीपतिया घाट। ये वाले घाट का नाम है दीपतिया घाट, जो लाइट बत्ती जल रहा है ना इधर सामने। अंदर कोई रहता है कि ऐसे ही? नहीं रहते हैं। इधर देखिए भैया, सामने वाले घाट का नाम है पांडे घाट, जो महाभारत को 5 पांडे थे ना, वहाँ पे 5 यज्ञ करने के लिए एक यज्ञ यहाँ पे भी हुआ था। सभी लोग हाथ जोड़कर नमस्कार कर लीजिएगा पांडे जो क्या। अच्छा, ये पांडे घाट। वो वाला पांडे घाट है, बबुआ पांडे घाट है, डबल घाट है। वो पांडे घाट और ये बबुआ पांडे क्यों है? अरे तो डबल डबल घाट बना हुआ है ना। वो एक बबुआ लगा दिया है। हाँ, देखिए भैया, सामने वाले घाट का नाम है राजा घाट, जो छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं थे, उन्हीं ने ये घाट को बनवाए थे। अच्छा, छत्रपति शिवाजी महाराज ने इन घाट को बनवाया था। देखिए बगल में घाट का नाम है नारद घाट, जो नारद मुनि जी इधर के बाद उधर लगाते हैं ना। यहाँ पे पति पत्नी एक साथ में स्नान नहीं कर सकते, ना तो लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है। अच्छा, विश्वास नहीं है तो स्नान करके देख सकते हैं। तो इसलिए कपल नहाओ मत, वरना झगड़ा हो जाएगा। ये देखिए किनारे मंदिर दिख रहा है ना सामने वाले, ये इसका नाम है छमेश्वर घाट, जो कि छमेश्वर महादेव का मंदिर है। काशी में आने के बाद या कोई गलती या कोई पाप हो जाता है तो यहाँ पे क्षमा करने वाले महादेव। सभी लोग हाथ जोड़कर नमस्कार कर लीजिएगा। पहले घाट का नाम है चौकी घाट, जो अंग्रेज के जमाने में यहाँ पे किनारे में पुलिस चौकी था। ऊपर के साइड में काली माता का टेम्पल है। सभी लोग हाथ जोड़कर नमस्कार कर लीजिएगा काली माता का। देखिए भैया, सामने वाले घाट का नाम है विजयनगरम केदारघाट, गौरी केदारनाथ का मंदिर है। सभी लोग हाथ जोड़कर नमस्कार कर लीजिए। ये 12 शिवलिंग में से एक ये भी शिवलिंग है, जो अपने आप प्रकट हुआ है, किसी ने इसको बनाया होना है नहीं है। हर हर महादेव। इधर देखिए भैया, इसके बगल वाले घाट का नाम है लाली घाट। इधर देखिए भैया, सामने वाले घाट का नाम है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र घाट, जो अयोध्या में राजा हरिश्चंद्र थे ना, उनके जब लड़के मर गए थे, सब राजपाट छोड़ के जो छोटे वाला मकान दिख रहा है ना, इसी में आके रह रहे थे, डेड बॉडी जलाने का काम करते थे। सभी लोग हाथ जोड़कर नमस्कार कर लीजिए, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र घाट। ये है ललिता घाट, जिसको मोदी जी ने उद्घाटन किया था। इसके बाद भैया मणिकर्णिका रिटर्न जाएगा। तो हम पहुंच गए मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट वाराणसी के सबसे पुराने घाटों में से एक है और हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में से अन्य घाटों में सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति का यहाँ अंतिम संस्कार किया जाए तो उसे तुरंत मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह दोनों तरफ से सिंधिया घाट और दशवमेध घाट से घिरा हुआ है। वाराणसी में अन्य सभी घाटों की तरह मणिकर्णिका घाट भी एक आकर्षक पौराणिक कथा से घिरा हुआ है, जो हमें यह बताती है कि इसका नाम कैसे पड़ा। ऐसा माना जाता है कि जब देवी आदि शक्ति या देवी सती ने आग में कूदकर खुद को जला दिया तो भगवान शिव ने उनके जलते हुए शरीर को हिमालय ले गए। वहाँ वे अंतहीन दुख में डूब गए। उनकी दुर्दशा से दुखी भगवान विष्णु ने अपना दिव्य चक्र भेजा, जिसे देवी आदि शक्ति के शरीर को 51 टुकड़े में काट दिए। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ उनके टुकड़े गिरे उन सभी को शक्ति पीठ घोषित कर दिया गया। चूंकि उनके कान के कुंडल इसी घाट पे गिरे थे, इसलिए यह एक शक्ति पीठ के रूप में स्थापित हुआ और इसका नाम मणिकर्णिका रखा गया, क्योंकि संस्कृत में मणिकर्ण का अर्थ है कान के कुंडल होता है। ये सारी चिताएं जल रही हैं। ऐसा कहा भी जाता है कि यहाँ पर चिताओं की आग कभी नहीं बुझती।
तो इस तरह से हमारी जर्नी खत्म होती है और हमें वापस से मान मंदिर घाट लाकर उतार दिया गया। उसके बाद मैंने देखा यहाँ पे कुछ लोग आरती कर रहे थे, तो मेरा भी मन हुआ लेने का। हाँ भैया, कितने के दिए ये? 20 रुपए का एक है। 20 रुपए का एक है। दीजिए मुझको। तो मैंने भी एक आरती की थाल ले ली और मैंने देखा यहाँ पे कुछ लोग बार्गेनिंग कर रहे थे 20 रुपए के लिए। तो मेरे ख्याल से 20 रुपए के लिए बार्गेनिंग तो आप लोग मत ही कीजिए, और मन में श्रद्धा हो तो बिल्कुल ही ना कीजिए। तो मैंने भी आरती की थाल ले ली और गंगा मैया को चढ़ाने चल दिया। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। और इस तरह मैंने अपनी आरती पूरी की। और मैंने यहाँ घाट पर एक यूनिक चीज देखा, गोल्डन बॉय सब यहाँ पे रील्स बनाने में लगे हुए थे। आखिर ये है क्या? तो मैं भी चली गई देखने। बनारसी गोल्डन बॉय मेरा नाम हुआ, रियल नाम रुद्र है। तो हमने भी इनसे हैंडशेक किया। रियल ह्यूमन स्टैचू मैंने लाइफ में पहली बार मुझे बनारस में देखने को मिला। तो बनारस का सफर मेरा इस तरह से खत्म हुआ। हाथ जोड़िए और बोलिए मेरे साथ, हर हर महादेव।